हम टीवी पे ब्राइडल कॉन्टेस्ट जो है उसको विन किया कि बहुत ज़्यादा जो है शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना होता। आई डोंट थिंक कि आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते। हर बंदा ये देख लेता है कि पिक्चर में या सोशल मीडिया में ये गाड़ी खड़ी है, डायरेक्टली आपने किसी को देख के यूट्यूब से देख के बिजनेस ओपन नहीं करना। उस कस्टमर को बताना है कि उसको मेरी क्या ज़रूरत है। मैं सैलून खोलूँगी और मेरा चल जाएगा, लेकिन ऐसे सैलून मैंने बंद होते डूबते देखे, नुकसान होते देखे। गाड़ी मेरी बहुत वायरल है, मुझे तो निकालते हुए भी डर लगता है लग ही ना जाए। आप क्या वो चिटा करने वाला जादू सीख चुकी हैं या भी सीखना है? जो आके फॉल्ट्स निकालते थे, मैं कहूँगी जिन लोगों ने मेरे फॉल्ट्स निकाली है ना, शायद उस वक्त मुझे डिमोटिवेट करने के लिए, आज मेरी सक्सेस का वही राज है। मैंने जब सैलून स्टार्ट किया, आप यकीन करें मेरे सैलून की जगह जगह से मुझे तावीज़ मिले। बड़ा मुश्किल होता है फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को पाकिस्तान में जो है ना वो ढूंढना, और कामयाब एंटरप्रेन्योर्स तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो वी आर लकी यू आर विद अस। तो आपका सैलून का जो एक जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुआ था, उसके बारे में आप जो मेरी ऑडियंस है उनको कुछ बताएं। सो बेसिकली अभी जो मैं आपको नज़र आती हूँ सोशल मीडिया पे, आई एम माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वूमन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी। लेकिन यू डोंट बिलीव कि 6 ईयर बैक मैं बिल्कुल इंडोर्स में रहने वाली लड़की थी, जिसको ये भी पता नहीं था कि उसके नेबर्स में कौन रहता है, कि आपको नहीं पता कि मार्केट में क्या चीज़ कैसे है। सो मैंने स्टार्ट किया कि मुझे मेरी फैमिली ने इस चीज़ के लिए इनकरेज किया कि अगर मेरा किसी चीज़ की तरफ मैं पैशनेट हूँ, मुझे पसंद है, काम मेरा इंटरेस्ट है, तो मैंने सर्टिफिकेशंस जो है उसमें की हुई थी। तो दे आस्क्ड मी कि आप किसी कंपटीशन वगैरह में जो है वो पार्टिसिपेट करें। तो मैंने नेशनल टीवी पे हम टीवी पे ब्राइडल कॉन्टेस्ट जो है उसको विन किया। एंड देन मैंने उसी को जो है फिर आगे परस्यू किया कि मुझे एक बैक मिल चुकी है, एक फेम मिल गया है, और मैंने फिर इसको यूटिलाइज़ किया। और फिर मैंने सैलून का बिज़नेस एक छोटे सेटअप से स्टार्ट किया था, मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। कितने साल हो गए हैं इस बिज़नेस को आपको शुरू किए? अभी अल्हम्दुलिल्लाह 6+ ईयर्स है। कैसा रहा जर्नी 6+ ईयर में, क्या आपने सीखा? आई ऑलवेज़ बिलीव कि कोई भी बिज़नेस आपने स्टार्ट करना है, नॉट ओनली दिस सैलून बिज़नेस, आपकी बेसिकली 3 चीज़ें जो हैं वो मुझे मेरी मदर ने बताई थी, तो मैंने अपने माइंड में रखी है। मैं चाहती हूँ मैं बाकी लोगों को भी बताऊँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कि बहुत ज़्यादा जो है शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना होता। मैंने देखा है जो लोग शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं उनकी सक्सेस जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं होती है। सो आपको स्लोली अपना, चाहे आपका क्लाइंट है, आपकी फॉलोअरशिप है, उसको बिल्ड करना चाहिए। सेकेंडली ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, आपको गिव अप नहीं करना होता है। जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे डिस्करेज किया कि आप नहीं कर सकती हैं, आपको नहीं करना चाहिए, यहाँ पे बहुत छोटी सिटी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो उस वक़्त मैं मेंटली स्ट्रेस्ड होती थी, लेकिन वो स्ट्रेस मैं लेके काम पे नहीं आती थी। मैं घर में रोई भी हूँ कि मैंने स्टार्ट कर लिया, मुझे लोगों ने कहा आपने पैसा लगाया आपका ज़ाया हो जाएगा, लेकिन मैंने उसको कंसिस्टेंट रखा। मैंने 2 वर्कर्स के साथ इसको स्टार्टअप लिया था और बड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने इसको स्टार्ट किया था। लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरा बिज़नेस जो है उसने प्रोग्रेस किया, मैंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट बिज़नेस में की है वो मैंने यहीं से अर्न करके की है। आई बिलीव कि आपको किसी से लोन लेके नहीं करना, वो आप पे फिर अगेन बर्डन है। आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें से अर्न करें एंड देन उसको एक्सटेंड करें। तो मैंने इस रूल को फॉलो किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक बड़े सेटअप की ओनर हूँ और बड़े अच्छे तरीके से जो है हमारा सेटअप चल रहा है। अक्सर हमें कमेंट्स में पूछा जाता है कि मैं बिज़नेस शुरू करना चाहती हूँ, स्पेशली फ़ीमेल्स में, वो पाकिस्तान में बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, बड़े लिमिटेड से ऑप्शंस उनके पास आते हैं। सैलून वन ऑफ देम, वो हमेशा चाहते हैं कि हम यही शुरू कर दें। लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया, आप बेहतर बता सकती हैं, कि अक्सर सैलून के बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। आपके ख्याल में बीइंग एन एक्सपर्ट क्या रीज़न हो सकती है, और अगर शुरू करना है तो कौन सी चीज़ों को माइंड में रख लें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। पाकिस्तान में स्पेशली जो है फ़ीमेल्स के लिए अगर वो बिज़नेस में आना चाहती हैं तो बहुत लिमिटेड उनके पास ऑप्शंस रह जाते हैं, बिकॉज़ जो हमारी यहाँ की सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। आप उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। मैं नहीं इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ कि हमने मर्द के साथ बिल्कुल उसके लेवल पे जो है वो चलना है, वो डेफिनेटली डोमिनेंट है। तो आप एक तो मुकाबला मत करें उनके साथ, और बहुत ज़्यादा सप्रेस भी नहीं हो जाना कि आप में दबाव में नहीं आ जाना, क्योंकि यहाँ पे अच्छे बुरे सब लोग हैं। सो आपको अपनी हर मूव बड़ी कैलकुलेटेड रखनी है। ऑप्शंस थोड़े हैं आपके, वो भी आपने समझ के करना है। जो भी बिज़नेस आप चूज़ करती हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग है, वो सैलून का है, वो ज्वेलरी का है, या कोई भी बिज़नेस है, बिज़नेस में आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको जस्ट एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपका जो मेन इंटरेस्ट है वो उसमें होना चाहिए। सेकेंडली ये जो सैलून फ्लॉप होते हैं उसका रीज़न ये है कि अगर अब कोई लड़की मुझे देख के सैलून ओपन करती है, मेरी कुछ वर्कर्स ने भी किया है, कि अब ये सक्सेसफुल है, मैं यहाँ से निकलूँगी, मैं सैलून ओपन करूँगी, यहाँ मेरी बड़ी डिमांड है इस सैलून में, मैं बाहर जा करूँगी, मैं भी ऐसी ही हो जाऊँगी। सो दिस इज़, ये सबसे रॉन्ग अप्रोच है।
हर बंदा ये देख लेता है कि पिक्चर में या सोशल मीडिया में ये गाड़ी खड़ी है, ये सक्सेसफुल लेडी है, हम भी बस अभी जाएंगे, ये बिज़नेस करेंगे और हम वो बन जाएंगे। लेकिन डाउन द रोड उस बंदे की जर्नी क्या है, इसमें कोई भी नहीं जाता है। सो पहले आप वो देखें कि आप उस तरफ जा सकते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, जो भी फील्ड आप चूज़ कर रहे हैं स्लो एंड स्टेडीली कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं इसमें बिलीव नहीं करती कि आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए तो ही आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक लेडी इंडोर में बैठ के घर में ऑनलाइन काम कर सकती है, कपड़े सेल कर सकती है, वो फ्रीलांसर के तौर पे मेकअप आर्टिस्ट का काम कर सकती है। वंस उसकी क्लाइंटेज बिल्ड हो जाए, उसके कस्टमर बन जाए, तो या तो वो बुटीक खोले अगर वो कपड़े का काम करे, या फिर वो सैलून ओपन कर ले। इस तरह से ये वो लॉस में कभी भी नहीं जाएगी। सो दैट्स व्हाई से ऑलवेज मेक कैलकुलेटेड मूव्स, और आप बहुत ज़्यादा जो है शॉर्टकट्स में मत जाएं। दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। एक तो किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो बना रहे होते हैं तो लोग पूछते हैं कि मैंने ये बिज़नेस शुरू करना है, मुझे इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। कोई एक अमाउंट के बारे में शायद वो पूछना चाह रहे होते हैं कि मिनिमम इस इन्वेस्टमेंट से जो है वो मैं शुरू कर सकता हूँ। सेकंड, अब बिज़नेस सब शुरू कर लेते हैं या जैसे हम बताते हैं उस तरह शुरू भी हो जाता है। मेन प्रॉब्लम जहाँ पर आता है ना वो मार्केटिंग है। तो लोग कहते हैं कि बिज़नेस ठीक है, आपने कहा कि इस अमाउंट से बिज़नेस शुरू हो गया, लेकिन अब इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, क्लाइंट ने कैसे आना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जिसको मैं हमेशा एम्फेसाइज़ करती हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी, कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस भी बिज़नेस को लेने लगे हैं, उसको स्टार्टअप करने लगे हैं, उस पर अपने आप को एजुकेट ज़रूर करें, सर्टिफिकेशन ज़रूर लें आप उसकी। तो पहले आप उसमें इन्वेस्ट करें। डायरेक्टली आपने किसी को देख के, यूट्यूब से देख के बिज़नेस ओपन नहीं करना, ठीक है। आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से पता होने चाहिए, आपको बैकअप पे पता होना चाहिए अगर इसमें मैं खुदा न खास्ता कुछ लॉस करते हैं कि हम इसको कैसे रिकवर करना है। सो स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने सैलून किया तो मैंने अमेरिका से सर्टिफिकेशंस की। वंस मुझे पता है कि अब मैं इसको कर लूँगी तो मैंने फिर इसमें जो है वो जंप इन किया है। सो ये बहुत ज़रूरी है। जब आप एजुकेटेड होते हैं ना, फिर आप मार्केटिंग भी, यू नो हाउ टू मार्केट योर प्रोडक्ट। इसमें जो मेन की होती है, अगर आप किसी को कुछ भी सेल करना चाहते हैं तो आप उसे ये कन्विंस करेंगे कि मेरा ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, मेरा ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है। दिस इज़ नॉट द राइट की कि मैं सिर्फ ये कहूँ कि मैं बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत मेकअप अच्छी आर्टिस्ट हूँ। दिस इज़ नॉट द की। आपको उस कस्टमर को बताना है कि उसको मेरी क्या ज़रूरत है, उसके उसमें क्या कमी है। मेरे पास जब कोई बुकिंग के लिए आता है, मैं उसको बताती हूँ कि आपकी स्किन के हिसाब से या आपके डिमांड के हिसाब से आपका जो मेकअप, अगर आपको चाहिए कि मेरा रात तक स्टे करे मेकअप, तो आपको मेरा मेकअप करवाना चाहिए। ना कि मैं उसको ये कहूँ कि मैं दूसरों से बहुत अच्छी हूँ, मैं बड़ा ज़बरदस्त मेकअप करती हूँ। सो मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको मिल गए हैं, आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जो है आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको कुछ इस पे पैसे भी नहीं लगाने पड़ते हैं और आपकी क्लाइंटेज बहुत अच्छी बिल्ड होती है। आप अपना काम भी वहाँ पे दिखा सकते हैं। अक्सर बिजनेसेस में जो लोग आपके साथ बिजनेस कर रहे होते हैं, आपके बिजनेस का पार्ट होते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो देखते हैं कि बॉस ने बहुत फिट लाइफ गुजार ली है या बॉस का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, या जैसा कि आपको देखते होंगे कि बहुत अच्छी गाड़ी ले ली। ऐसे इसी तरह हर बिजनेस ओनर जो होता है वो उनका आइडियल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब वो चाहते हैं कि यार देखिए काम हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, और फ़र्ज़ करें कि जैसे कि आपका बिज़नेस है, अब हम भी सैलून में अक्सर जाते हैं, बॉयज़ सैलून में ना, तो हमने लड़के सेलेक्ट किए होते हैं कि यार आज वो आप अवेलेबल हो, मैसेज किया वो अवेलेबल है, तब हम जाते हैं। तो जब 10-15 क्लाइंट्स आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगने लग जाता है, और वो बॉय या वो गर्ल सोचने लग जाती है कि मैं भी मिस हिना बन सकती हूँ या मैं भी वो। तो इसमें जो है वो आप इसको कैसे देखती हैं? अगर वो बिज़नेस शुरू करेगी या करने जा रही है, सपोज़ आप उसको ऑफ कोर्स आप उसको गाइड भी कर सकती हैं अगर वो आपसे विश का इज़हार करती है, लेकिन उसको प्रॉब्लम कहाँ पर आएंगे, और अगर उसने वाकई सीरियस नोट पे शुरू करना है तो फिर उसको क्या करना चाहिए? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहती हूँ, कोई भी एम्प्लॉय आपके पास आता है, कोई भी स्टूडेंट आपके पास आता है, इवन मैंने जिनसे सीखा है, ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर टीचर। आप उसको आइडलाइज़ करें, इंस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप वो बनना चाहेंगे कि मैं उसको रिप्लेस कर दूं, सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग मूवमेंट। मेरे पास ऐसे एम्प्लॉयज़ रहे हैं जिन्होंने ये किया है कि अगेन वो बात कि यहाँ पे मेरे कुछ कस्टमर बन गए हैं, अब मैं ऐसा करती हूँ, नंबर देती हूँ, बाहर इनको लेके जाती हूँ, मैं सैलून खोलूँगी और मेरा चल जाएगा। लेकिन ऐसे सैलून मैंने बंद होते डूबते देखे, नुकसान होते देखे, क्योंकि वो जो उनका क्लाइंट है ना, दैट्स अ टेम्प्रेरी क्लाइंट। वो यहाँ पे जो उनकी वैल्यू थी वो इस हिनाज
कि जो रूफ़ है उसके नीचे उनकी इंपॉर्टेंस थी, एक नाम के नीचे वो काम कर रहे थे। अब वो लोकल जगह पे काम करेंगे तो वो बात तो नहीं है। अब आप गाड़ी देख रहे हैं, सब कहते हैं जी गाड़ी ले लिए, गाड़ी ले लिए। मेरी अक्सर वर्कर मुझे कहती हैं आपकी तो मैम सही है, चिल लाइफ। बड़ी वायरल होगी आपकी गाड़ी। गाड़ी मेरी बहुत वायरल है, मुझे तो निकालते हुए भी डर लगता है लग ही ना जाए यू नो, उसके नीचे आप एक ना काला कपड़ा या जूता बांध मैंने ली ही काली गाड़ी है कि चले शायद पूरी की पूरी काली है, मुझे नज़र नहीं लगेगी, लेकिन ये है कि नज़र इज़ रियल। बट आई बिलीव कि अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, नीयत अच्छी है, आप सदका खैरात करते हैं तो जो है आपके साथ आपके पेरेंट्स की दुआएं हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है सब कुछ। आई होपफुली आगे भी अच्छा चलेगा। और मैंने शॉर्टकट्स में नहीं बिलीव किया, मेहनत करके मैं यहाँ तक आई हूँ। सबको भी मैं यही कहना चाहती हूँ मेहनत करके करें, अपने ओनर को, अपने टीचर को रिप्लेस करने की कोशिश कभी भी मत करें ताकि वो आपकी बैक पे हमेशा रहें। अब जो यहाँ से लड़कियाँ सीख के जा चुकी हुई हैं, अभी भी वो मुझे अगर कॉल करेंगी हमें इस चीज़ में ट्रबल हो रही है, अब हम क्या करें, मैं उनको पूरा गाइड करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ इस चीज़ में। मैं अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि वो अप्रिशिएट करती हैं कि मैंने उनको सिखाया, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन आप उस अपने मालिक को या आपका ओनर या अपने टीचर को क्रॉस जब करने की कोशिश करते हैं इन एवरी फील्ड आई बिलीव, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सैलून का जो बिज़नेस है इसमें लाइसेंसिंग होती है? अगर होती है तो किस टाइप के लाइसेंस होने चाहिए? और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा पाकिस्तान में शायद सब सैलून्स ने लाइसेंसिंग नहीं ले रखी है, तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं? देखिए यहाँ पे तो ये है कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखें, किसी को बाल काटते देखा आपने, मेकअप करते देखा, आप कैंची लें, आप ब्रश लें और घर में आप गली में सैलून खोल लें। पाकिस्तान में लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। अब आप बाहर किसी कंट्री में चले जाएं, जैसे मैं अमेरिका में रही हूँ, वहाँ पे आप विदाउट लाइसेंस कर ही नहीं सकते हैं। इवन जो एम्प्लॉयज़ आप रख रहे हैं उनके भी लाइसेंस होना ज़रूरी है। दे कैन नॉट टच यू और कोई भी आप पे सर्विस नहीं दे सकते अनलेस यू आर सर्टिफाइड। इसी वजह से मैंने सर्टिफिकेशंस की। मैंने यहाँ पे जो भी बंदा आता है, मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स जो वो फॉरेनर्स हैं, रीज़न फॉर दैट कि वो सर्टिफिकेशंस चेक करते हैं। अब यहाँ पे तो इवन सैलून्स में वो काम हो रहे हैं जिनके लिए आई बिलीव कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन चाहिए। ख़ास किस्म के स्किन ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं जिसमें सेमी परमानेंट मेकअप भी आ गया है। सो दे डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन। मेरे पास ऐसी लड़कियां आती हैं जिनकी आईब्रोज नेचुरल उड़ चुकी हैं क्योंकि वो नीडलिंग होती है उसके अंदर और वो ख़राब तरीके से की गई हैं बिकॉज उन्होंने यूट्यूब पे देखा है। देयर इज़ नो प्रॉपर स्टडी ऑन दैट, उन्होंने कुछ भी एजुकेशन नहीं ली है। लेकिन मैंने हर चीज़, मैं वो चीज़ यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ जिसको पहले मैंने स्टडी की है, सर्टिफिकेशन ली है, आई नो कि अब मैं इसे कर सकती हूँ, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की है। सो इसमें है कि आप कॉन्फिडेंटली फिर काम करते हैं, आपके अंदर वो डर नहीं है। और इसी वजह से मैंने देखा है मेरे पास इतने बिगड़े हुए केस आते हैं, वो बिगाड़ने वाले वही लोग हैं जो विदाउट लाइसेंस काम कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट मैं कहूँगी लैक ऑफ एजुकेशन, अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस है। अगर 500 रुपये में कोई चीज़ मिल रही है और मैं 5000 में दे रही हूँ, हमारी जो आवाम है पाकिस्तान की, सॉरी टू से, बट वो 500 वाले की तरफ अट्रैक्टेड ज़्यादा होंगे। दे वोंट सी कि उसमें क्वालिटी डिफरेंस होगा। एक इंसान आपको 500 में एक चीज़ दे रहा है, एक 5000 में दे रहा है, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। आपकी इंडस्ट्री में ना चिट्टा करने का मैजिक है एक, आप क्या वो चिट्टा करने वाला जादू सीख चुकी हैं या भी सीखने हैं? मैं वो सीखना चाहती भी नहीं हूँ बिकॉज उसकी डेप्थ में क्या है वो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बेसिकली ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे 1-2 टिकटॉकर्स भी बड़े वायरल हैं कि वो चिट्टा करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आप ट्रस्ट मी कि जो वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर वो ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ हो रहे हैं जो डिटर्जेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। सो आप खुद इमेजिन करें कि अमोनिया है, वो दैट्स बेसिकली अमोनिया केमिकल्स, वो आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं। वक्ती तौर पे तो वो बड़ा आप चमके धमकेंगे, शीशा देखेंगे, उठेगी फेशियल से कहेगी बड़ा रिजल्ट आया मेरे फेस पे। लेकिन वही फेस लेके जब आप जाते हैं, सूरज के नीचे जाएंगे, चूल्हे के आगे जाएंगे, वो 10 दिन के बाद वो छाइयाँ और वो जो पिगमेंटेशन, और आजकल यंग लड़कियों में स्किन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये वाइटनिंग क्रीम्स स्टेरॉइड बेस्ड लगा के, कि आपकी सोच है कि एक ज़माना था कि 18 ईयर्स की लड़की की स्किन ग्लो करती थी, कोई मसला नहीं था। आजकल ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन जो है वो इस तरह की आ रही है क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो ब्यूटी का जो स्टैंडर्ड मार्क है वो यही है कि रंग गोरा होना चाहिए। आप रिश्ता देखने निकलेंगे, लड़की गोरी चाहिए। सो जो मेरे पास आता है वाइटनिंग ड्रिप्स कर रही हैं आप, वाइटनिंग इंजेक्शंस कर रही हैं आप, सो मैं बेसिकली इसके अगेंस्ट हूँ। मैं इसके ऊपर बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ कि आपको इस तरफ नहीं जाना। जो आपकी नेचुरल स्किन टोन है उसको हेल्दी रखें। आर्टिफिशियल तरीके से अगर आप गोरा होने की कोशिश करेंगे वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ड्रिप्स लगवाएंगे वो आपके ऑर्गन्स इन द लॉन्ग रन जो है वो डैमेज करेगी। जो भी ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स आ रही हैं दे आर नॉट FDA अप्रूव्ड। अगर वो नहीं है अप्रूव तो फिर नोबडी नोज़ कि आपको उसकी कितनी जो है डोज एक्चुअल में चाहिए। देयर इज़ नो स्टडी ऑन दैट। डॉक्टर्स अपने अंदाजे से करें। सो एक्सपेरिमेंट है, आपको क्या ज़रूरत है ये सब करने की। आजकल इंडिया में मैंने देखा है, आजकल टिकटॉक पे एक लड़की बड़ी वायरल हो रही है।
उसकी जो रंगत है वो बिल्कुल सांवली है एंड शी इज़ सो ब्यूटीफुल, उसकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है और इतने प्यारे उसके फीचर्स हैं। सो मेरी नज़र में अगर मेरे पास कोई मेकअप कराने भी एक फेयर स्किन की लड़की आती है और एक वीटिश कम्प्लेक्शन की आती है, मुझे लगता है कि मैं वीटिश के ऊपर ज़्यादा अच्छा जो है वो मेकअप करती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा उठ के आता है बजाय कि जो बिल्कुल फेयर लड़कियाँ होती हैं। 3 टिप्स कोई भी जो ये बिज़नेस शुरू करना चाहता है सैलून का, कोई भी, अक्सर कमेंट्स आते हैं कि ये बिज़नेस हम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एक स्टेप्स होते हैं, टिप्स से ज़्यादा बेहतर अगर मैं कहूँ तो वो स्टेप्स कि ये 3 स्टेप्स आप कर लें तो ये जो आपका सैलून का बिज़नेस है इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगेन वो बात है कि पहले आप इसको सीखें, प्रॉपर इंस्टीट्यूट से इसको सीखें। हर चीज़ जो आप करना चाह रही हैं उसको प्रॉपर तरीके से तकरीबन लगाएं इसमें 1-2 साल। अगर बेहतर तो ये कि उसमें आप जॉब भी करें, ताकि आपको सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको स्किल आ गया। इस स्किल में जो आपका सैलून का काम है, इसमें पब्लिक हैंडलिंग, जो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो आपको तभी मिलेंगी अगर आपने पब्लिक डीलिंग की हुई होगी। कस्टमर को हैंडल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मेरे पास अब हर तरह के कस्टमर आते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो मेरी कोई एम्प्लॉय है, उसने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मेकअप किया हुआ होगा, लेकिन वो कहेंगे ये मेकअप ठीक नहीं है, अगर आपकी मैम ने किया तो ठीक था, मैं जाऊंगी कुछ भी नहीं करूंगी, वही ब्रश उठा के अगर अब हुई ना बात। ये आपके सारे कस्टमर्स जो हैं सब रही है, हाँ नहीं मैं बता रही हूँ, कुछ ऐसे आते हैं, मैं बिल्कुल उनको बताना चाहती हूँ जो रेड कर रही हूँ उसको भी अप्रिशिएट करें। मैं अपनी टीम को अप्रिशिएट करती हूँ, वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये एक साइकोलॉजी है। मे भी शायद मैं भी कहीं जाऊंगी तो मुझे लगेगा कि हाँ शायद जो ओनर है वो मुझे हाथ लगाएगा, तो ये हमारी मेंटालिटी है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इस पर फोकस करें कि आप कस्टमर को कैसे हैंडल करेंगे। अब मैं चाहूँ तो मैं उस कस्टमर को ये कह सकती हूँ नहीं लड़की ने परफेक्ट किया हुआ, मैं कहाँ उठ के आऊँगी स्पेशल आपको दोबारा टचअप दूँगी, बट नहीं, अगर कोई रिक्वायर करता है, आई नो कि उसकी साइकोलॉजी क्या चल रही है, मैं 2-3 उसको ब्रश लगाऊंगी, थोड़ा सा टचअप दूंगी, बेशक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन ये कि कस्टमर यहाँ से सेटिस्फाई होके जाएगा। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट आपके काम के साथ साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप हो, वो आपको कहीं जॉब करने से जो है वो होते हैं। अगर जॉब नहीं करना चाहते, फ्रीलांसिंग करें, अपना पेज बनाएं, उसके थ्रू अपॉइंटमेंट्स लें, अपने घर पे काम करें, आप बंदे डील करना शुरू करेंगे, आपको एक्सपीरियंस बिल्ड होगा एंड देन जंप इनटू योर बिजनेस। सेकेंड स्टेप ये आपको करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करनी है। यू नेवर नो कि आप किसी भी वजह से वो सैलून नहीं चल पाता, आपका बिज़नेस नहीं चल पाता, तो एटलीस्ट आप बड़े लॉस में ना हो। सो छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, छोटे काम से, कम क्लाइंट्स हों, उसको बिल्ड करें। और थर्ड मैं ये कहूँगी कि अपने अंदर अपने ऊपर बिलीव करें, बिलीव इन योर सेल्फ। जो भी लोग हैं उनकी बातें मत सुने, आप खुश होंगे तो भी लोग खुश नहीं हैं, अगर आप बुरे हाल में होंगे तो भी वो बातें करेंगे, डिस्करेज करने वाले बहुत लोग होंगे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इसलिए अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है आप ठीक कर रहे हैं, तो किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं, कीप गोइंग। सैलून के बिज़नेस में प्रोडक्ट्स, जैसे किसी भी बिज़नेस में हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो शॉपिंग है वो हम कहाँ से करें। तो सैलून के बिज़नेस में जो लोग शुरू करते हैं, कौन कौन सी अच्छी कंपनीज़ हैं आप रिकमेंड करना चाहें, या फिर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ये प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, इंपोर्ट होती हैं या फिर कुछ नेक्स्ट बंदे होते हैं जो कि ये सेल कर रहे होते हैं, तो इसको कैसे? इसमें ये है कि देखिए अगेन इम्पोर्टेड स्टफ़ आप यूज़ करेंगे जब, तो आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। मार्केट में ऊपर से ऊपर आप जाएं तो आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन अगेन अगर आप बिगिनर हैं तो अगर आप में जैसे किसी का फेशियल करना है तो आई रिकमेंड कि आप बजाय कि एक हाइड्रा फेशियल की आप 1.5-2 लाख की मशीन ले आएँ, उससे बेहतर ये है कि अभी आप अपने जो मैनुअल फेशियल्स हैं वो करें, जो आप हमारे मार्केट में काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं। लोकल ब्रांड्स यूज़ मत करें, जिनकी चेन चल रही है ब्रांड्स की, अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उनके प्रोडक्ट्स ले लें आप। ऑथेंटिक होने चाहिए, मीन्स कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम आती है किसी प्रोडक्ट के अंदर तो एटलीस्ट आप उनकी जो है उनसे बात कर सकें कि एक्सपायर्ड है, ये है, वो है। लेकिन हमारी मार्केट में ये है कि आप देखें कि हमारे कितने कितने खूबसूरत जो मेकअप आर्टिस्ट जो काम करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स वो यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान की मंडी के अंदर जो है वो आपको 200-200 रुपये में मिल रही होती है चीज़, वो पैलेट्स मिलते हैं करने वाले। हाँ 25,000 का जो मैं हुदा ब्यूटी का पैलेट मैंने ख़रीदा 25,000 का, आप यकीन करें वही पैलेट मैंने एक बाज़ार की मंडी में देखा है 1200 रुपये में लगा हुआ था। सो ये बात है कि अगर आप उसको ले रहे हैं तो किसी ऑथेंटिक जगह से लें कि आप अच्छा प्रोडक्ट लें, किसी की स्किन में कोई प्रॉब्लम ना आए। बेशक कम चीज़ें ले लें लेकिन क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल करें। जो पहले सैलून का बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत सी हमारी सिस्टर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी सैलून के बिज़नेस में हैं, तो जो मोस्टली दूसरे बिजनेसेस में अगर आप ट्रेंड्स के साथ नहीं चलते ना तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो कौन से ऐसे रीसेंट ट्रेंड्स हैं जिन पर वो जा सकते हैं, आप लोग भी उन रीसेंट ट्रेंड्स पर काम करें। जैसे आपने हाइड्रा फेशियल की बात की, तो आप जब भी सोशल मीडिया हम कर रहे होते हैं वेब, तो उसमें
लाजमी हाइड्रा फेशियल या इस टेक्निक का बात होता है। तो ये वाले कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जो आप बताना चाहेंगे जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स फीमेल्स हैं, कि वो कैसे किस ट्रेंड्स को फॉलो कर सकती हैं या इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या इसकी ज़रूरत है भी या नहीं? ज़रूरत तो बहुत है, आपको अप टू द मार्क जो है वो ट्रेंड आपको चलना पड़ता है, क्योंकि आपका कस्टमर अब तो गांव से आई हुई लड़की भी जो है उसके पास मोबाइल है, वो इंस्टाग्राम टिकटॉक से सब उसको ट्रेंड्स पता है। सो अगर आपको पता ही नहीं होगा, वो आपको कोई ऐसी लुक्स दिखा रही है, कोई ऐसा आप कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर आपने तो कस्टमर लूज़ कर दिया। सो पब्लिक में जो है अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है अब, सो आपको ट्रेंड्स के साथ चलना पड़ता है। जैसे कोई नई चीज़ आई है, आपको उसको डेफिनेटली सीखना है, जाके पहले उसकी थोड़ी ट्रेनिंग ले लें, फिर वो मशीन अपने जो है सैलून के अंदर आप लेकर आएँ। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अब मैंने काफ़ी सारे सैलून ऐसे देखे हैं जिनके बिज़नेस कम हो गए हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो वो आज से 15 साल पहले मेकअप कर रहे थे, ये जो सर्विसेज दे थे, वो अब भी वही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पैसा वगैरह बना लिया हुआ है, तो उनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, या वो उतनी एफ़र्ट नहीं डालना चाह रहे हैं, वो सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी लोग बिज़नेस करते हैं, एक चीज़ और माइंड में रखा करें कि बिज़नेस में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो नेवर बी सेटिस्फाइड। ऑलवेज़ आपके अंदर एक अर्ज होनी चाहिए टू लर्न समथिंग न्यू। एक गोल हर वक्त आपके पास होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि मैंने आगे से आगे जाना चाहिए, एंड यू ऑलवेज़ लर्न, आपको सीखते रहना चाहिए। बीइंग एन फीमेल एंटरप्रेन्योर, क्या आपको सोसाइटी ने चैलेंजेस दिए, या हमारी सोसाइटी में चैलेंजेस हैं या नहीं? बहुत चैलेंजेस हैं। आई थिंक आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, चैलेंजेस तो आते हैं। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि चैलेंजेस आएंगे, और उसमें जो है ना वो एक्चुअल की ये है कि आप जो है उससे आपने डर के भागना नहीं है। चैलेंज जो आएगा उसको आपने फेस करना है और उसको आपने ख़त्म करना है, उसको क्रॉस करना है आपने, ये होना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया, मेरी क्योंकि फ़ीमेल एक फील्ड है, मैंने देखा है, मे भी आप बेहतर जानते होंगे, आदमी तो आदमी से जेलस शायद कम ही होते हैं, लेकिन जो औरत है, अगर यहाँ पे आपकी जगह एक औरत बैठी होती तो मैं कह सकती हूँ 80% आई एम श्योर कि वो भी मुझसे जेलस हो रही होगी। मतलब एक टेबल पे जो दो औरतें खाना खाती हैं वो भी एक दूसरे की सगी नहीं होती हैं। तो मैंने एक तो ये माइंड में बिठाया हुआ है, मुझे डिस्करेज करने वाली 90% औरतें ही थी, क्योंकि औरतों में हसद बहुत ज़्यादा है, जेलसी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर जो औरतें ये हाउस वाइफ्स हैं या जो घरों में बैठी हुई हैं, ये जो बैड कमेंट्स आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, ज़्यादातर ये औरत पे आदमी नहीं करेगा, औरत ही कर रही होगी, ये इसका ये उसका। वो रीज़न फॉर दैट इज़ कि वो आप जैसी नहीं बन पाई। सीक्रेटली शी इज़ योर एडमायरर, बट क्योंकि वो आप नहीं बन सकती तो वो आपसे जेलस है, फिर वो हर्डल्स भी क्रिएट करेंगी आपके ऊपर। इवन मैं आपको बताऊँ एक चीज़, देखिए हमारे रिलीजन में भी है, जादू टोना बरहक है, जादू का जिक्र है। मैंने जब सैलून स्टार्ट किया, आप यकीन करें मेरे सैलून की जगह जगह से मुझे तावीज़ मिले। यहाँ आई डोंट नो किसने किया, बट वो लोगों ने भिजवा के वो भी काम किए मैं मेरे साथ। तो लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। आई बिलीव कि मेरे साथ अल्लाह ताला है, मुझे जो है मैं नेक नीयत है मेरी चल रही है, तो इंशाल्लाह मेरे साथ अच्छा होगा। फिर ये कि आपको जब सैलून आपका बनता है या कोई भी बिज़नेस बनता है, तो आपको उसकी बारे में गलत रूमर्स फैलाए जाते हैं कि इनका काम अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छी एक चीज़ अपने प्लेटफॉर्म्स पे दिखा रहे हैं, अपने अपने काम से आगे जाना है। लोगों की बातें फॉर द टाइम बिंग में भी 2 लोग सुनेंगे, हाँ सही है, वहाँ नहीं जाते, ये कह रहे हैं अच्छा काम नहीं है, लेकिन फिर किसी शादी में वो मेरा ही काम देखेंगे जब अपनी आंखों से, तो दैट इज़ अ कन्विंसिंग थिंग। तो बेसिकली आपने कन्विंस करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, बिकॉज सब लोग आपको पीछे छोड़ना चाहते हैं। जस्ट ये दिमाग में रखें कि सब लोग मुझे नीचे दिखाना चाहते हैं। आपके बिजनेस में कोई ऐसा लम्हा जब आपने सोचा हो कि बस मैंने ये बिज़नेस ख़त्म कर देना है, अब मैंने इसको कंटिन्यू नहीं करना, क्या कोई ऐसी यादें हैं? बिल्कुल है। जैसे जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था इन वेरी अर्ली मंथ्स, जब मुझे लोगों ने कहा कि आपका बिज़नेस नहीं चलेगा, आप नहीं कर सकती, बिठा के मुझे बाकायदा ये औरतें ही कहा करती थी, तो मैंने एक टाइम पे सोचा कि मैं वाकई नहीं कर सकती, ये कह रहे हैं तो ये ठीक कह रहे होंगे, मैं सुनती थी। लेकिन फिर मुझे फैमिली सपोर्ट थी, फैमिली सपोर्ट सिस्टम आपका होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी प्रायोरिटी जो है वो ऑलवेज़ फीमेल्स के लिए स्पेशली, पहले उनकी फैमिली, उनका घर, एंड देन उसके बाद जो है वो ये होना चाहिए। मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ जो लोग अपने घरों को निगलेक्ट करके एंड देन वो लोग बाहर जो है निकल जाते हैं। सो मेरा एक सपोर्ट सिस्टम था, मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। इसमें मुझे उन्होंने डीमोटिवेट करने वाले लोगों से कहा दूर रहो, और उन्होंने मुझे इस पे जो है वो रखा कि नहीं आपको कंटिन्यू करना है, यू कैन डू इट। माई मदर वॉज माई मेन सपोर्टर, वो हमेशा मुझे कहती रही हैं, अब तो वो खैर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं उनकी वजह से, मुझे कॉन्फिडेंस उन्होंने ही दिया था कि मैं कर सकती हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डोंट लिसन टू एनीवन, दे आर जस्ट देयर टू डिग्रेड यू। एक बड़ा सेटअप जिसमें आज हम बैठे हैं, इस सेटअप को स्केल करने के लिए आप किन मराइल से गुजरी हैं? किस टाइप की प्रोग्रेस, मशीनरी, टेक्नोलॉजीज़, क्या क्या वक्त के साथ कैसे आप
अगर मैं चाहूँ कि इस बिज़नेस पर, इस स्केल पर कोई और बंदा जो स्टार्टअप है, जिसने नया सैलून स्टार्ट किया है, वो हिना के लेवल पर आना चाहता है, तो वो कैसे आ सकता है? अगेन मैं कहूँगी छोटे सेटअप से स्टार्ट करिए। मैंने जब स्टार्ट किया है, मैंने सैलून में सिर्फ फेशियल बेड्स थे और चेयर्स रखी थी और ज़रूरत का सामान में भी एक फेशियल किट ले ली थी और थोड़ा सा मेकअप था। वो भी मैंने अपना पर्सनल मेकअप मैं सैलून में लेकर आई थी क्योंकि मुझे शौक था। मैं बाहर जाती थी, मैं काफ़ी ज़्यादा मेकअप खरीदती रहती थी। तो अमाउंट मैंने याद है आपको कि किस अमाउंट से? आई थिंक इससे कम भी हो सकता है, लेकिन ये कि मैंने आई थिंक स्टार्टअप जब लिया था तो आप कह सकते हैं 12 to 13 लाख आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बिल्डिंग भी थोड़ी रेनोवेशन में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। अगर आपको बना बनाया कुछ मिल जाए, रेंट आपका थोड़ा है तो वो भी आपके थोड़े पैसे कम है। अगर आप घर में स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपकी जो है काफ़ी सारी सेविंग हो जाती है। तो इट्स नॉट फिगर कि हर बंदे को माइंड में रहना है कि हम 12-13 होगा तो हम करेंगे। इफ़ यू डूइंग एट योर होम, क्लाइंट बिल्ड करें तो आप कम से भी कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे मैंने प्रोग्रेस की तो मैंने फिर ये कि फेशियल्स की जो मशीन्स फिर इंट्रोड्यूस करवाना शुरू की। बिल्डिंग मेरे पास पहले एक थी, फिर मुझे लगा कि अब मेरे क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा हो गए, कंजस्टेड होना शुरू हो गया, वी नीड सर्विस रूम्स। मेरे बेसिकली मैं कहूँगी मेरे फॉलोअर्स और मेरे कस्टमर्स ने भी, कुछ क्रिटिक्स जो आके फॉल्ट्स निकालते थे, मैं कहूँगी जिन लोगों ने मेरे फॉल्ट्स निकाली हैं ना, शायद उस वक्त मुझे डिमोटिवेट करने के लिए, आज मेरी सक्सेस का वही राज है। जैसे वो कोई फॉल्ट निकालते थे ना, आई नेवर यूज टू थिंक कि भाई अभी भी ऐसा ही है कि ये बुरा है, ये मुझे इस तरह से कह रहा है। मैं वो सोचती थी कि इसको मैंने मौका दिया है कि ये मेरे अंदर ये फॉल्ट निकाल रहा है, सो आई ओवरकम इट। तो मैं उसको फिर टारगेट बनाती थी। फिर मैंने अपने साथ एक और बिल्डिंग जो है वो भी फिर मैंने रेनोवेट की, बड़ा सेटअप किया, मैंने सर्विस रूम्स भी किए। अब जब आप बड़ा सेटअप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको डेकोर भी देखना है। अब मैंने देखा है वो जो कहते हैं कि जब आप किसी भी जगह पे एंटर होते हैं तो एम्बियंस मैटर्स। तो फिर अब मैं उस फाइनेंशियल स्टेज पे आ चुकी हुई थी कि मैं इसकी जो है इस तरह से डेकोरेशन पे भी जो है वो करूं। फिर मैंने इसको बड़ा अच्छा डेकोर वगैरह किया, मशीनरी लेटेस्ट से लेटेस्ट मैं यहाँ पे लेके आई और हर तरह का ट्रीटमेंट जैसे इंक्लूडिंग लेज़र्स, सेमी परमानेंट मेकअप्स और जितने भी एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं इस वक्त मेरे सैलून में वो हो रहे हैं जो हमारी सिटी में कहीं भी नहीं हो रहे हैं। और जो मेकअप मैं करती हूँ, मशीन बेस्ड मेकअप कर रही हूँ जो पाकिस्तान में शायद सिर्फ 1-2 लोग कर रहे हैं और जेहलम जैसी छोटी सिटी में रह के कर रही हूँ। तो मैंने वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, लाइक 6 ईयर ऑफ जर्नी है ये जो आप देख रहे हैं, ये ओवरनाइट नहीं है। जो लोगों को लगता है कि हाँ मैम तो चिल करती हैं, गाड़ी लेके घूमती है, इट्स नॉट लाइक दिस। फीमेल्स अगर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहें, वैसे तो हमारे चैनल्स पर बहुत आइडियाज़ दिए जाते हैं कि फ़ीमेल्स के लिए और बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं, मेल डोमिनेट सोसाइटी है हमारी। आप क्या कहेंगी कि कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो फीमेल को घर से या घर के बाहर से शुरू करने चाहिए और वो एक्सपोर्ट बन सकती हैं अपनी फैमिली की? देखिए, अगर तो कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती किसी भी रीज़न से, उनके बच्चे छोटे हैं या फैमिली उनको अलाउ नहीं करती है, तो घरों में अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने देखा है कि काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं वो केटरिंग का काम करती हैं, घरों में टिफ़िन्स बना के उन्होंने जो है एग्रीमेंट्स इवन किए हुए हैं सैलून्स के साथ, बैंक्स के साथ, डिफरेंट ऑफिशियल जगहों के साथ कि वो उनको वहाँ पे लंच प्रोवाइड करेंगी, बॉक्सेस बना के देती हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड बिज़नेस विद थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ जो है ये काम किया जाता है। उसके अलावा सिलाई कढ़ाई तो हमारे आई थिंक हर घरों में यहाँ पे होती है। अगर उसको थोड़ा अच्छे लेवल पे करना चाहती हैं तो उसमें बेस्ट ये है कि आप 2 सिलाई मशीनें लें, आप 2 दर्जी या 2 दर्जनें घर में बिठा लें और आप प्रॉपर, अगर आपके अंदर थोड़ा डिज़ाइनिंग वाइनिंग का स्किल है, पेपर पे ड्रॉ करके मटीरियल लेके आप एक अच्छा जो है अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं अपने नाम का। थर्डली वो ये भी कर सकती हैं कि काफ़ी सारी ऑर्गेनिक चीज़ें भी आजकल लोग जो हैं वो बना के सेल करते हैं ऑनलाइन, तो ये वाला काम भी किया जा सकता है जिसमें फूड भी आता है। इवन हेयर ऑयल्स, अब आजकल हमारे जो लोग हैं वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि ऑयल लें, उसको पकाएं हर्ब्स में, ये है वो है, बिकॉज एवरीवन सो बिजी, लाइफ इज़ सो फास्ट। सो उसमें ये करते हैं कि वो बने बनाए जो हैं वो जार्स में डाल के ऑयल सेल करें। सो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप घरों में कर सकते हैं। अगर बाहर जाके काम करना है उन्होंने, तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ ग्रेट फील्ड। ज्वेलरी और फैशन डिज़ाइनिंग जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये काम कर सकते हैं। इनमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी है और ये भी कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक छोटी आउटलेट से आप स्टार्ट ले सकते हैं। सैलून का बिज़नेस तो है ही, वो तो आप कर सकते हैं, बल्कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को रेकमेंड करूँगी अगर आपने फ़र्स्ट चॉइस जो अपनी रखनी है वो सैलून को ही रखें। रीज़न फॉर दैट इज़ ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसको आप आगे लिंक अप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई प्लान टू डू सम अदर बिज़नेस, सो आई वुड बी डूइंग मे बी ब्राइडल बुटीक मेरा हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है,
वो इस तरह से कि मुझे ईजी होगा। जो मुझे मेकअप के लिए बुक करेगा उसके लिए ईजी है कि मैं एक जगह पे अंडर सेम रूफ में अपना ज्वेलरी भी ले लूँ, अपना ड्रेस भी ले लूँ, एंड इवन फोटोग्राफी। आजकल फीमेल्स को मैंने देखा है वो फोटोग्राफी भी कर रही हैं, क्योंकि अब काफ़ी सारी जो शादियों में फीमेल्स होती हैं दे आर कंफर्टेबल अगर उनकी कोई फीमेल जो है फोटोग्राफर वो प्रेफर करती हैं। क्योंकि फैमिलीज़ में सम टाइम इशू होता है कि होती नहीं है फोटोग्राफी, क्योंकि वो उनके जो घर के मेल्स हैं वो पसंद नहीं करते हैं, या इवन लेडीज़ खुद कंफर्टेबल नहीं है। सो फोटोग्राफी इज़ अनदर इमर्जिंग फील्ड फॉर गर्ल्स, वो उसको भी ऑप्ट कर सकती हैं और उसमें अच्छी खासी जो है आपको इनकम मिलती है। जो ख़वातीन आपको आज देख रही हैं मोटिवेट भी हुई होंगी बिज़नेस को लेके, क्या रिमार्क्स देना चाहेंगी उनको? एक लास्ट मैसेज जो हिना की तरफ से पाकिस्तान की ख़वातीन को जाएगा वो कौन सा होगा? मैं हर एक लेडी को, हर एक लड़की को ये कहना चाहती हूँ, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। कोई भी ऐसी लड़की औरत नहीं होती जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो, कुछ ना कुछ आपके अंदर है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, चाहे आपको छोटा काम आता है चाहे बड़ा काम आता है, आप उसमें स्टेप इन करें। वर्किंग में रहें, घर में रह के रहें या बाहर रहें, बिकॉज़ अगर आप फारिग रहेंगी तो आजकल स्ट्रेस लेवल्स इसीलिए फ़ीमेल्स में ज़्यादा हैं क्योंकि वो फारिग रहती हैं। जब आप किसी काम में बिज़ी होते हैं ना तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, आपके पास एक गोल आ जाता है। तो हैप्पी जो वुमेन होती है, हैप्पी माइंड्स जो होते हैं वो हैप्पी लाइफ घरों में डिलीवर करती हैं, बिकॉज़ घर का जो सुकून है और खुशी है वो औरत के साथ ही होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई मेल्स भी मुझे देख रहे हैं तो अपनी जो भी लेडीज़ होती हैं उनको डिस्करेज ना किया करें, उनको सपोर्ट किया करें कि उनको करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस दें, बिकॉज़ वो कॉन्फिडेंस जो वो उनको घर का भाई, फादर या हस्बैंड दे सकता है वो कोई भी उनको बाहर का बंदा नहीं दे सकता। तो आई थिंक वो सक्सेसफुल होंगी 100%। थैंक यू हिना, आपने हमें टाइम दिया। और अब हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके कमेंट्स होंगे तो हम ट्राई करेंगे कि तमाम कमेंट्स एक बार जब हो जाते हैं मैक्सिमम तो हम उसके आंसर्स में अगेन इस सेशन को कंटिन्यू कर लें। और इंशाल्लाह हम इस पाकिस्तान को एक कारोबार का पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पर हमारे पाकिस्तान के लोग जो बाहर जाकर शायद 1000 रियाल, 1500 रियाल, 2000 दिरहम के पीछे बड़ा हार्ड टाइम देखते हैं, फैमिली से दूर, बच्चों से दूर, वो पाकिस्तान में आकर अपना सेटअप शुरू कर सकें और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें अपनों के साथ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वेलकम।